we welcome you to the Divine Connection. हम डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत करते हैं। You know, in this program, we always emphasize that connection with God is the key to a happy and successful life in this world. इस प्रोग्राम में हमेशा हम बताते हैं कि परमेश्वर के साथ का हमारा संपर्क इस संसार में खुश और सफल जीवन की चाबी है। You know, God is interested in helping His people to have a better life in this world. परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं कि उनके लोगों की मदद करे कि इस संसार में बेहतर जीवन जिए। You know, Jesus said, I came to give you life and life to the fullest. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ और भरपूरी का जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It is not just life in this world alone. Even for the world to come, Jesus is sufficient is the foundational truth that comes out from the Bible. केवल इस संसार के लिए नहीं, लेकिन आने वाले संसार के लिए भी यीशु तो पर्याप्त है, और यही तो बाइबल की बुनियादी ऐसी सच्चाई है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। Friends, if you have been listening to our program, you would have noticed that we always emphasize the teachings from God's Word. दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्राम को नियमित रूप में देखते आए हैं तो आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को हमेशा महत्व देते हैं। Because we believe that is another way God speaks to us today. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे इस एक तरीके से बात करते हैं। And we've been speaking about a very, very important person in the Bible in the previous programs. पिछले कुछ प्रोग्राम से हम बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताते आए हैं। You know, we were talking about David. हम दाऊद के बारे में कहते आए हैं। David's life as a king in Israel and as a chosen vessel of God is a wonderful model that we can follow and reflect. इस्राएल में दाऊद का जीवन, जो कि एक राजा के रूप में और परमेश्वर के चुने हुए पात्र के रूप में बहुत ही दिलचस्प है, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। And David emphasized and gave importance to different things in his life. दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सी दूसरी बातों को महत्व दिया है। But today I want to emphasize one thing that David felt as so very important throughout his life. लेकिन आज मैं एक बात पर गौर करना चाहता हूं जो दाऊद ने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इस तरह से जाना था। And that is the anointing of God. और वो तो परमेश्वर का अभिषेक था। Are you anointed? क्या आप अभिषिक्त हैं? Perhaps it's a strange term to you. शायद ये आपके लिए बहुत ही अजीब सा शब्द होगा। For some of you, you may be familiar with this term. शायद कुछ लोग इस शब्द से परिचित होंगे। Or you may be thinking, what a way to begin a TV program. और शायद आप ये सोचेंगे टीवी प्रोग्राम शुरू करने का ये कौन सा तरीका है। Many people talk about anointing as having experienced something of a supernatural power. बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि अभिषेक तो ऐसा है जैसे कि मानो हमने किसी ईश्वरीय या अलौकिक सामर्थ्य का अनुभव किया होगा, ऐसे कहते हैं। And you may think partly that way. हो सकता है कि किसी तरीके से आप इस तरह से सोच रहे हैं। However, the very word anointing means pouring out the oil. कुछ भी हो, अभिषेक शब्द का मतलब ये होता है कि तेल का उंडेला जाना, यही इसका अर्थ होता है। And I said David emphasized this one particular thing of being anointed by God as a very important thing. And I want to show you very clearly how David felt about the anointing of God. अब मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा अभिषेक दाऊद ने परमेश्वर के अभिषेक के बारे में क्या महसूस किया, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। I want to read a verse from 1 Samuel chapter 24 verse 10. मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, पहला शमूएल अध्याय 24 वचन 10 से। This day you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lay my hand on my Lord because he is the Lord's anointed. देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। इस तरह से दाऊद ने शाऊल के सामने कहा था। The background to this goes this way. देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो इस तरह से थी। Saul, who was the king of Israel at that time, was pursuing David to kill him. शाऊल, जो उस समय इस्राएल का राजा था, वो दाऊद का पीछा कर रहा था कि दाऊद को मार दे। David did not want to fight back with Saul.
दाऊद शाऊल के साथ में युद्ध करना नहीं चाहता था। However, God provided many ways or many opportunities for David to kill Saul. खैर कुछ भी हो, परमेश्वर ने दाऊद को बहुत से मौके दिए थे कि वो शाऊल को मार दे। And this is one such incident where if David wanted, under the persuasion of his fellow men, he could have killed Saul. और ये तो एक ऐसी परिस्थिति थी, अगर दाऊद अपने लोगों की बात मान लेता तो वो वहां पर शाऊल की हत्या कर सकता था। But David said, I will not kill him because he is the Lord's anointed one. लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा क्योंकि ये तो परमेश्वर का अभिषिक्त है। So I want to continue to lay down a few more references in order to understand the importance David gave to the anointing Saul received from God. अब मैं कुछ और वचनों से बताना चाहता हूँ कि दाऊद ने शाऊल के ऊपर जो अभिषेक था उसे कितना महत्व दिया, सच में उसका कितना आदर किया। The very first time Saul was anointed, Bible says very clearly, Samuel went to anoint Saul. पहली बार जब शाऊल का अभिषेक हुआ तो बाइबल कहती है कि शमूएल शाऊल का अभिषेक करने के लिए निकला। And that's where the important lies. और यहीं पर तो महत्वपूर्ण बात है। And in 1 Samuel chapter 9 verse 16 it says, about this time tomorrow I will send you a man from the land of Benjamin. Anoint him ruler over my people Israel. He will deliver them from the hands of the Philistines. I have looked on my people, for their cry has reached me. पहला शमूएल 9:16 कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना और वो मेरी प्रजा को पलिश्ती के हाथ से छुड़ाएगा। When people of Israel wanted a king for themselves, God sent Samuel to anoint Saul as a king. जब इस्राएली लोगों की पुकार परमेश्वर तक पहुंची तब परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक करें। But in the next chapter, 10th chapter, we find Samuel anointing Saul. लेकिन अगले अध्याय में यानी 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि शमूएल शाऊल का अभिषेक यहाँ पर करता है। And he said, it says, Samuel took the cup of oil and poured it on his head and kissed him, saying, has not God anointed you leader of his inheritance? अध्याय 10 वचन 1 कहता है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और चूम कर कहा, परमेश्वर ने अपने निज भाग पर अधिकारी होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। And Samuel gave some definite events as the confirmation for the anointing of God over the king of Israel. और शमूएल ने वहां पर इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए कुछ निश्चित या सबूत के रूप में कुछ घटनाएं बताई। When you read the 6th verse, it says, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. वचन 6 कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। So this type of an anointing that God does to an individual, we find that David valued this so much throughout his life, and that makes us think, what is so special about it? तो इस तरह का अभिषेक जो परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा करते हैं, दाऊद इसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानता था। इस कारण हम सोचते हैं उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण था। And you will find in different places in 1 Samuel 24, 1 to 10, and also you will find 24, 5 and 6. Let me read it for you. Afterward, David was conscience-stricken for having cut off a corner of his robe. He said to his men, the Lord forbid that I should do such a thing to my master, the Lord's anointed, or lay my hand on him, for he is the anointed of the Lord. पहला शमूएल अध्याय 24 वचन 5 और 6। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागी की छोर काटने से पछताया। वो अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। इस तरह से दाऊद ने अपने लोगों से वहां पर कहा था। And when you follow the 7th verse, it says like this, with these words, David sharply rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. वचन 7 ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। And this is another incident where David let Saul go without having been hurt or being killed by him.
even when he had an opportunity. ये एक ऐसा मौका है जहां पर दाऊद के पास तो मौका था, लेकिन फिर भी उसने शाऊल को कोई चोट नहीं पहुंचाई, उसकी हत्या नहीं की। And in the 26th chapter, verses 9 and 11, when we read, अध्याय 26 वचन 9 और 11 में जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, but David said to Abishai, Abishai was the military leader under David, don't destroy him. Who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless? दाऊद ने अभिषय से कहा, जो कि उसका सेना का व्यक्ति था, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है, ऐसे उसने कहा था। And in the 11th verse, but the Lord forbid that I should lay a hand on the Lord's anointed. Now get the spear and water jug that are near his head and let's go. वचन 11, यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। इस तरह से यहाँ पर दाऊद ने अपने सिपाहियों से कहा। हम ये देखते हैं। Friends, why I am reading all these verses is because so that you will know the value of anointing, the importance of anointing this particular individual as the man of God gave in the Old Testament period, the value of anointing. मैं ये सारे वचन आपके सामने इसीलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये तो परमेश्वर का दास है जो पुराने नियम में अभिषेक को इतना महत्व दे रहा था। What is this anointing? ये अभिषेक क्या है? Do I have any connection today with this anointing? क्या इस अभिषेक के साथ में मेरा आज कोई संबंध है? And we will talk about this after a brief break for music. संगीत के छोटे ब्रेक के बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। But during this time, we want you to write down our addresses and phone numbers that are shown on the screen. लेकिन इस समय में हम चाहते हैं कि आप हमारा एड्रेस और फोन नंबर लिख लें जो स्क्रीन पर आ रहा है। And you can contact us and share with us how this program has helped you. और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम ने आपकी कैसे मदद की है। There are a lot of you who are calling regularly and sharing with us how you've been blessed. आप में से कुछ लोग हमें नियमित रूप में फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने कैसे आशीष पाई है। Thank you and may God bless you. धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे। We were talking about the importance David gave to what we call as the anointing of God. हम चर्चा कर रहे हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के अभिषेक के बारे में इतना महत्व क्यों दिया है, वो उसे क्यों महत्व दे रहा है। Particularly the first king of Israel who was anointed by God was Saul. खास करके इस्राएल के ऊपर जो राजा नियुक्त किया गया था वो तो राजा शाऊल था। David, who was to come next, valued the anointing so much that even though Saul tried to kill him so many times, he refused to revert back. दाऊद जो कि अगला राजा होने वाला था और शाऊल ने उसे मारने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसे बदला देने की कभी कोशिश नहीं की। We have proved from the scriptures very clearly that David valued the anointing so much, and we want to move on with what is that anointing. हम वचन में बार बार देखते हैं कि दाऊद ने उस अभिषेक का बड़ा आदर किया और इस वचन से हम देखने वाले हैं कि सच में ये अभिषेक क्या होता है। In the Old Testament period, kings and prophets were anointed by pouring oil on their head. पुराने नियम के समय में राजा और भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया जाता था, उनके सिर के ऊपर में तेल उंडेलने के द्वारा अभिषेक किया जाता था। And it is done with the specific purpose of God. और ये तो परमेश्वर के खास उद्देश्य के द्वारा ही किया जाता था, ये हम जान सकते हैं। God very clearly told, prophets sometimes he told, the kings to be anointed specifically. परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को बताया था और खास करके राजाओं का अभिषेक करने के बारे में उसने बताया था। In the book of 1 Kings chapter 19 verse 16 we read like this. पहला राजा अध्याय 19 वचन 16 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। God said this to the prophet Elijah. परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता से कहा। It says, the Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha the son of Shaphat from Abel Meholah
to succeed you as prophet. यहाँ पर आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पहला राजा 19:15 से, यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए नमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबे लहोमा के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। ये कहता है। Here it is interesting as we read, God is asking Elijah to anoint three different people. यहाँ पर हम ये दिलचस्प बात पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को 3 अलग अलग लोगों का अभिषेक करने के लिए कहा था। 2 of them were kings, उनमें से 2 तो राजा थे and 1 was the prophet who is to succeed Elijah. और उनमें से एक तो ऐसा भविष्यवक्ता था जो कि एलिया के बाद में वहां पर आने वाला था। It is so specific that God told and given them by name where he has to do and whom he has to anoint. और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने उनका नाम दिया था और बताया था कि कहां पर ये करना है और किसका अभिषेक करना है। What I learned from here is the anointing is under the prerogative of God. यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जो अभिषेक है वो तो परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार ही होता है। It is not, people anointing one another as they want. This is a very spiritual thing according to the Bible. ये ऐसा नहीं कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे का अभिषेक करें, लेकिन ये बाइबल के अनुसार बहुत ही आत्मिक बात है। This is something God does, we can say. हम ये कह सकते हैं ये तो परमेश्वर करते हैं। In the book of Psalms 23:5 is a beautiful, beautiful verse. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. भजन संहिता 23:5 तो बहुत ही सुंदर वचन है। ये कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। And as I mentioned earlier, the root word here also says pour the oil. और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो मुख्य शब्द है वो तो ये है कि तेल का उंडेला जाना। And it's not an ordinary oil. और ये साधारण तेल नहीं था। In the Old Testament, when you look at book of Exodus, God specified the way this oil has to be made. अगर आप पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर ने खास करके बताया था कि अभिषेक का तेल किस तरह से बनाना है। The method of making this oil is very clearly presented by God. इस तेल को बनाने का तरीका परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप में वहां पर बता दिया था। And the book of Exodus chapter 30 verses 22 onwards, it's a lot of verse, so we won't read everything, but I will read a few verses, 22, 23, 24 and 25. निर्गमन अध्याय 30 वचन 22, 23 और 24 यहाँ पर पढ़ते हैं। Then the Lord said to Moses, take the following fine spices, 50 shekels of liquid myrrh, half as much of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant calamus, and 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hin of olive oil. Make these into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be the sacred anointing oil. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल, यानी उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, ये अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। इस तरह से निर्गमन अध्याय 30 वचन 22 से 25 यहाँ पर कहता है, देखते हैं। This holy anointing oil, as we've read very clearly, done under the very clear prescription of God. ये अभिषेक का पवित्र तेल ये तो परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बनाया गया था। It is also interesting to note a little later you will find that nobody should or can duplicate this. और हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि कोई भी इस तेल की नकल नहीं कर सकता था, डुप्लीकेट नहीं बना सकता No था। one can use such combination and produce an oil like this. कोई भी इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करके इस तरह का तेल उत्पन्न नहीं कर सकता था। And that's what we understand. When you think of anointing, a special oil was prescribed by God. यही तो हम अभिषेक के बारे में सोचते हैं जब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये विशेष तेल था। In the book of Exodus, it is suggested to be used in the sanctuary.
निर्गमन की किताब में बताया गया था कि इसका उपयोग केवल पवित्र स्थान में ही किया जाना चाहिए था। However, the anointing, as we are looking at, it is done by God and it at His own choice, and it is done with the special oil. And a lot of people have misunderstandings about this anointing these days. और जैसे कि हम अभिषेक के बारे में देख रहे हैं, ये तो परमेश्वर के द्वारा किया गया था और ये तो उसका चुनाव था और ये तो बहुत ही विशेष तेल के द्वारा किया जाने वाला था। और अगर इन दिनों में देखा जाए तो बहुत से लोगों के अंदर में इस अभिषेक के बारे में बहुत सी गलतफहमियां, बहुत सी गलत धारणाएं हैं। Sometimes people think it is only for matters related to life on earth. कई बार लोग ये सोचते हैं कि केवल इस पृथ्वी के बारे में जो हमारा संबंध है ये तो उसी से संबंधित है। To become a king or to become a ruler or to undertake responsibilities. कि राजा बन जाए या फिर शासक बन जाए या फिर किसी तरह से कोई जिम्मेदारी ले ले। Yeah, maybe what I'm trying to say is that is not the only purpose for which people are anointed. और देखिए, मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल लोगों का अभिषेक करने के लिए यही एक उद्देश्य नहीं है। Why I am saying that is there is always a spiritual element attached to it. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा इसके पीछे एक आत्मिक बात जुड़ी होती है। Because that's happening, it's like a separation from God for that person. और ये तो उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से अलग किया जाना होता है। And second misunderstanding people have is it is only for prophets and preachers today. और दूसरी गलतफहमी जो आज लोगों के बीच में होती है कि ये तो आज केवल प्रचारक या भविष्यवक्ताओं के लिए ही होता है। And those who are anointed cannot sin. Some people think like that. और जो अभिषिक्त है वो पाप नहीं कर सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं। Many people think anointing is my right. और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अभिषेक तो मेरा अधिकार है। Only if you are perfect you can be anointed. अगर आप सिद्ध है केवल तभी आपका अभिषेक हो सकता है। So all these ideas are spread among people today, which I've heard many times from different people. तो इस तरह के विचार तो आज बहुत से लोगों में फैले हैं और मैंने बहुत से लोगों से इन विचारों को सुन लिया है। But I want to tell you definitely one very important thing about anointing. लेकिन मैं तो निश्चय ही आपको अभिषेक के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। Definitely it symbolizes God's presence with that person. निश्चय ही ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उस व्यक्ति के साथ में वहां पर है। ये तो निश्चय ही बात है। I fully believe David did not dare to fight against Saul because he felt very strongly that the Lord was with him. मैं ये मानता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि दाऊद कभी भी शाऊल से युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो महसूस करता था कि परमेश्वर तो शाऊल के साथ में है। In other words, God dwells with them in the form of His Spirit. दूसरे शब्दों में कहे तो परमेश्वर अपनी आत्मा के रूप में उसके साथ में वास करते हैं। Because when we read about Saul's anointing, Saul had, the influence of the Spirit of God on him. क्योंकि जब हम शाऊल के अभिषेक के बारे में सोचते हैं तो हम ये पाते हैं कि शाऊल पर परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव था। And in the same way, when David was anointed a little later, the Spirit of God came upon David. और इसी तरह से कुछ समय बाद जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर भी उतरा। And that's why David gave a lot of importance to anointing. और इसीलिए दाऊद ने अभिषेक को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था। But I want to tell you today, is there a connection for me today with this anointing? आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इस अभिषेक के साथ संबंध है। Yes, there is. हाँ, निश्चय ही है। I believe, because this is what the Bible says very strongly, that in the New Testament, we as believers are anointed by God in Jesus Christ. मैं इस पर मजबूती से विश्वास करता हूँ, क्योंकि नए नियम में बाइबल कहती है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और इसलिए हम तो अभिषिक्त लोग हैं। Let me read 2 Corinthians 1:22 to 23. चलिए पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 22 और 23। Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियों में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आया था। देखिए यहाँ पर इन दो वचनों में यही तो कहता है। He is not just talking about himself there.
यहाँ पर ये अपने ही बारे में नहीं कह रहा है, He is also including the Corinthian believers. वो तो कुरिन्थियों के विश्वासियों को जोड़ रहा है। Together with you, तुम्हारे साथ में we are anointed. हम तो अभिषिक्त लोग हैं। And I want to tell you very clearly, as the Bible says, you believe in the Lord Jesus Christ and accept Him as Savior in the waters of baptism, and the Holy Spirit dwells on you to guide you and to help you lead your life. और मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर एक भाग में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है। The anointing is received and you continue to live according to God's guidance. तो अभिषेक पाया जाता है और आप परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। He is there to help you वो आपकी मदद के लिए है, and He is always with you. वो हमेशा आपके साथ है। That anointing remains in वो you. अभिषेक तो आप में बना रहता है। Believe it, trust it and be blessed today. इस पर विश्वास करें, भरोसा करें और आज आप आशीषित हो जाएं। God bless you and your family. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number